हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल में यूपी अन्न सेवक भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि आज 5वां टॉपिक होगा। और कौन सा टॉपिक होगा आपका, यानी ये वीडियो किससे संबंधित होगा? भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों एवं नदियों के नाम से संबंधित होगा, जो कि आपका अनसेवक सीरीज का 5वां वीडियो होगा। तो पहले हम किस वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले? राष्ट्रों की राजधानियों में राष्ट्राध्यक्षों के नाम, संवैधानिक पदधारकों के नाम, विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों, उनके राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के नाम और महत्वपूर्ण पर्वों एवं ऋतुओं के नाम। ये 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज हम 5वां वीडियो देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सभी वीडियोस, यानी कि जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद आपके हिंदी के भी वीडियो साथ साथ में अपलोड किए जाएंगे। इस वीडियो देखते समय आपके मन में अगर कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई सजेशन है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें वो मोटिवेट करता है लगातार काम करते रहने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक तो आपको पता ही, मैंने पहले बता दिया, भारत की महत्वपूर्ण नदियां एवं पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जानकारी भी लेते हुए चलेंगे। इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए, यानी कि इस नोट्स का पीडीएफ भी चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी के जो 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं अभी तक, उनके भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले लेते हैं सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र आप सभी जानते हैं, आपने नाम भी सुना होगा। तो सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो उद्गम स्थान है, या उद्गम का मतलब है ये निकलती कहाँ से है, तो ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। जी हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, केवल कुछ पॉइंट्स ऐसे पूछे जाएंगे जो आपसे उम्मीद की जाती है या फिर उस लेवल में आपसे उम्मीद की जाती है। तो उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सिंधु नदी आपका उद्गम स्थान है इसका मानसरोवर झील तिब्बत। अच्छा, ये निकलती तो मानसरोवर झील तिब्बत से, लेकिन गिरती कहाँ, यानी समुद्र में किस जगह से मिलती है, तो ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। दूसरी नदी झेलम नदी। झेलम नदी आपकी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। और इसके किनारे जो फेमस बसा हुआ शहर है, यानी झेलम नदी के किनारे, वो है आपका श्रीनगर। ये भी आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती है या फिर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तीसरा नंबर आता है चीनाब नदी का। तो चीनाब नदी बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। कहाँ से? बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। चलिए, ये भी आपका अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियाँ जो हैं आपका अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रावी और व्यास नदी। तो जो रावी और व्यास नदी हैं, ये आपकी रोहतांग दर्रा कांगड़ा से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रा कांगड़ा, ये उद्गम स्थान है उसका। और मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलती है, कहाँ जाकर गिरती हैं, तो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट सतलज नदी। कौन सी है? सतलुज नदी है। ये आपकी मानसरोवर के निकट राकस्थाल से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर के निकट राकस्थाल से। तो अभी तक मानसरोवर से 2 नदियाँ आपने देख ली, एक सिंधु नदी और दूसरी सतलुज नदी। दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है गंगा नदी। कौन से? गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। तो गंगा से हो गया गंगोत्री, आपको याद रहेगा आसानी से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और आप गंगा नदी कहाँ जाकर के मिलती है, तो गंगा नदी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। हरिद्वार से निकलते हुए उत्तर प्रदेश से आते हुए, उत्तर प्रदेश से फिर पश्चिम बंगाल होते हुए फिर आपका बंगाली खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अच्छा, अगर कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गंगा नदी है, वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? जी हाँ, कुछ फेमस शहर पूछता है जो गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। तो सबसे पहला आपका हरिद्वार, दूसरा कानपुर, तीसरा इलाहाबाद, चौथा वाराणसी और 5वां
पटना। ये 5 ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में से अगर आपका पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपका कानपुर सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री से। और यमुना नदी के जो किनारे फेमस बसे हुए शहर हैं वो हैं आपका आगरा और देश की राजधानी दिल्ली। तो आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी। तो ये निकलती है नैनीताल के निकट हिमनद से। कहाँ से? नैनीताल के निकट हिमनद से। नेक्स्ट ले लेते हैं घाघरा नदी। घाघरा निकलती है मापसा तुंग हिमनद नेपाल से। कहाँ से? मापसा तुंग हिमनद पड़ता है जो कि नेपाल में है, उसी से आपकी घाघरा नदी निकलती है। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से किया करें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं गंडक नदी। तो गंडक नदी आपका नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग। कहाँ से निकलती है? नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट से निकलती है। चलिए आगे लेते हैं कोसी नदी। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, नेपाल के सप्तकोशी से निकलती है। कहाँ से? नेपाल के सप्तकोशी से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं नदी आपकी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मऊ के निकट। यहाँ पर बड़ा ऊ होगा, माँ और बड़ा ऊ। मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप उसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके देखते हैं कौन सी नदी है आपकी? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। सोन नदी निकलती है आपकी अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। कौन सी? सोन नदी। चलिए आगे लेते हैं दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। यानी कि ये जो दो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। बहुत ही ज़्यादा फेमस पठार है आपका दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। ये कहाँ निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। आप नदियों के बारे में अगर और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि हम और जानें, तो आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मैप की बुक है तो उसमें जा कर के देखें, इससे कि आपको और अच्छे तरीके से नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जानकारी बहुत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। तो आप ये तीसरी नदी हो गई मानसरोवर झील से। इसके पहले दो हमने जानी थी, कौन सी? सिंधु नदी और सतलुज नदी, और ये तीसरी हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट नदी लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? महानदी। महानदी आपका सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। कहाँ से? सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। रायपुर की रायपुर कहाँ किस स्टेट में पड़ता है, किस स्टेट की राजधानी है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्योंकि राजधानी का वीडियो मैंने सबसे पहला ही वीडियो राजधानी का अपलोड किया था। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आता है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी आपकी कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट आ जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। तो नेक्स्ट बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों से। यहाँ से का छूट गया है यहाँ पर। तो नासिक की पहाड़ियों से आपका निकलती है ये। अच्छा, और इसके किनारे कौन सा फेमस शहर है? तो नासिक इसके किनारे फेमस शहर है। अच्छा, नासिक यानी कि यहाँ पर आपका कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। आपको पता होगा कुंभ मेला लगता है 4 बड़े शहरों में। कहाँ पर? भारत के 4 बड़े बड़े शहरों में। कहाँ पर? एक तो हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, और चौथा नासिक, जो कि आपका गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है नासिक शहर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है कुंभ मेला किन नदियों के किनारे आयोजित किया जाता है तो आप कमेंट करके बता, या फिर आप अपना जवाब दे सकते हैं, पेपर में लिख सकते हैं। कृष्णा नदी बहुत ही फेमस नदी है। कृष्णा नदी किसके कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थान क्या है? महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कृष्णा नदी में एक बहुत ही फेमस बांध भी पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, नागार्जुन सागर बांध। कौन सा? नागार्जुन सागर। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है आपकी
ब्रह्मगिरी श्रेणी से, यानी कि जो आपका पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी है वहाँ से निकलती है कौन सी, कावेरी नदी। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा का नदी कहाँ निकलती है, अमरकंटक चोटी से। तो हमने ऊपर भी देखा था कि अमरकंटक चोटी से कौन निकल रही थी, आपकी सोन नदी निकल रही थी। कौन सी, सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकल रही थी। और ये कौन सी दूसरी है आपकी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किनारे जो सबसे फेमस शहर पड़ता है वो कौन सा है, जबलपुर। कौन सा है, जबलपुर आपका फेमस शहर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट नदी लेते हैं, ताप्ती नदी। कौन सी है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपका मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से, मुल्ताई से। मुल्ताई आपका एमपी के बैतूल जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है आपका कौन सा, मुल्ताई। तो वहीं से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी के सबसे फेमस जो शहर है जो इसके किनारे पड़ता है वो है आपका सूरत। सूरत गुजरात में है। तो ये आपका ताप्ती नदी मध्य प्रदेश निकलती हुई राजस्थान से होती हुई गुजरात से आपका बहती हुई जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो कहाँ से, ताप्ती नदी के किनारे जो फेमस शहर है वो आपका सूरत है। नेक्स्ट आ जाता है साबरमती नदी। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, आपने ये गाना भी सुना होगा। तो साबरमती कहाँ निकलती है, जयसमंद झील से निकलती है। जयसमंद झील से निकलती है। साबरमती के किनारे जो फेमस शहर है वो कौन सा है, अहमदाबाद। कौन सा, अहमदाबाद। आपको कमेंट बॉक्स में कर बताना है कि गुजरात की राजधानी क्या है। नेक्स्ट लेते हैं लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है आपका नाग पहाड़ से। कहाँ से, नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। और मैंने आपको बता दिया कि इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, पीडीएफ डाउनलोड लिंक के नाम से। वहाँ से जाइए, उस पर क्लिक करिए और आप आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। माही नदी। माही नदी निकलती है आपकी विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से। कौन सी, माही नदी। चलिए और कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। तुंगभद्रा नदी। कौन सी, तुंगभद्रा नदी। तो ये निकलती है आपकी पश्चिमी घाट से। जी हाँ, भारत का ये मैप है जो नीचे प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो ये आपका पूर्वी घाट हो जाता है और ये आपका पश्चिमी घाट हो जाता है। पश्चिमी घाट से निकलती है आपकी कौन सी, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट आ जाता है क्षिप्रा नदी। जी हाँ, क्षिप्रा नदी। तो ये आपकी उज्जैन की नदी है। ये कहाँ से निकलती है, काकरी बर्री पहाड़ी इंदौर से निकलती है। और इसके जो किनारे फेमस शहर है वो उज्जैन है और उज्जैन में ही आपका कुंभ मेला भी लगता है। तो क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। और ये जो क्षिप्रा नदी है के किनारे स्थित शहर है, जो फेमस शहर है वो है आपका उज्जैन। नेक्स्ट सरयू नदी। सरयू नदी आपकी उत्तराखंड से निकलती है और सरयू की नदी के किनारे जो फेमस शहर है वो है आपका अयोध्या। कौन सा है, अयोध्या। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के आपके जितने भी फेमस शहर हैं, जितनी भी फेमस नदियां हैं, उनको बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ही ये वैकेंसी है। तो आपसे वाजिब है कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लास्ट नदी ले लेते हैं, कौन सी, गोमती नदी। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमत ताल पीलीभीत से। गोमत ताल पीलीभीत से आपकी निकलती है गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे फेमस शहर है आपका कौन सा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है। मैं मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये लगभग टोटल 30 नदियाँ थी, लगभग 30 नदियाँ थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, जाना थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख पर्वत एवं चोटियों के बारे में। किसके बारे में, भारत के प्रमुख पर्वत एवं चोटियों के बारे में। तो सब आप सभी जानते हैं, हिमालय के नाम से आप परिचित हैं, अच्छी तरह परिचित हैं। तो हिमालय के, सबसे पहले हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा म्यांमार तक विस्तृत है। जी हाँ, पूरी एक हिमालय जो एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय कोई एक चोटी नहीं है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर से लेकर म्यांमार तक फैली है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से भागों में बांटा जाता है और इसकी हम जो 4 भाग हैं उनकी सबसे ऊँची चोटियों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, पहला कौन सा भाग है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन ऑस्टिन K2। ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, यही आप यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट चोटी है आपका, वो आपका नेपाल में पड़ती है, जिसको गोरू माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो
तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर है। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन K2, जो कि पंजाब हिमालय का भाग है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। कितनी? 8,611 मीटर। और ये काराकोरम श्रेणी, हिमालय में ही एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, उसका ये भाग है। गॉडविन ऑस्टिन वहीं पर स्थित है। ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए आई थिंक। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धौलागिरी है। कौन सी? धौलागिरी। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय मैंने पहले बता दिया। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, पूरी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कहीं के पेर आपको 8,850 मीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है आसाम हिमालय। आसाम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हिमालय को 4 भागों में बांटा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो मैंने आपको बताया गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं K2 लिखा मिल जाए तो भी सही है, और गॉडविन ऑस्टिन लिखा मिल जाए तो भी आपका सही है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुटी, जो कि केरल में है, और ये अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है। जी हाँ, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, उसका ये हिस्सा है। उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि आपका राजस्थान से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल तक विस्तृत है। जी हाँ, कहाँ से? दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक फैली हुई है। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। नेक्स्ट आते हैं नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अनाईमुड़ी और दोदा बेटा में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आपको क्लिक करना है अनामुडी। और अगर पूछा जाए नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको बताना है दोदा बेटा। और अगर आपसे पूछा जाए अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची, तो आपको बताना है अनामुडी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस और पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट, सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? आपकी मध्य प्रदेश में। यह कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। और हमने आगे डिस्कस भी किया अभी ऊपर कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक। ये भी आपको दिमाग में चीज रखनी है। नेक्स्ट आता है 8वां नंबर, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारचो। कौन सी है? नारचो। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, और कुछ चोटियां हैं जो आपको जरूर से जानना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नंदा देवी पर्वत और कामेत चोटी, ये आपकी उत्तराखंड राज्य में पड़ती हैं। कौन सी? नंदा देवी पर्वत और कामेत चोटी। हालांकि ये लास्ट की जो 2 चोटियां हैं, ये आपकी भारत में नहीं पड़ती हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ भारत की चोटियां, लेकिन आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ भी सकता है क्योंकि ये हिमालय की शीर्ष चोटियों में आती हैं। कौन कौन सी? माउंट लहोत्से और माउंट मकालू। कौन सा? माउंट लहोत्से और माउंट मकालू, जो कि दोनों नेपाल में पड़ती हैं। माउंट लहोत्सो की ऊंचाई है 8,511 मीटर, और माउंट मकालू की जो ऊंचाई है वो है 8,462 मीटर। जी हाँ, कितनी? 8,462 मीटर। और कंचनजंगा हमने ऊपर बात की, कहाँ पर पड़ती है? आपकी सिक्किम में लगभग पड़ती है। आसाम हिमालय का भाग है, सिक्किम में पड़ती है आपकी, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, यानी कि 85-86 मीटर है आपका। इसका कुछ भाग नेपाल में पड़ता है, कुछ भाग भारत में भी पड़ता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, नदियों से लेकर के और भारत की प्रमुख पर्वत एवं चोटियों से लेकर के। अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, आपके अनुसेवक भर्ती के लिए आपको ये मैटर उपयोगी लग रहा है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। और बाकी के सीरीज़ के वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे, और आप इनका PDF भी डाउनलोड करके घर में पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, बाकी के जो पहले के 4 वीडियो उनको देखना मत भूलें। जी हाँ, वो ज़रूर से देखें, तभी आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।